हे गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सीधा मुद्दे पर आते हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि इंसानी नेचर ईश्वर की सभी रचनाओं में सबसे चंचल और अक्सर खुद को जीवन के चौराहे पर पाता है, जहां एक तरफ कांटे कांटे जबकि दूसरा रास्ता रसीला और दिखने में आसान है। पता है, हमेशा मन सेकंड वाला ही चुनता है। वह लालच का मार्ग है, अक्सर विनाश की ओर ले जाता है। यही तुम्बाड लालच की कहानी बताती है और यह भी बताती है कि कैसे इंसानी प्रकृति इसके अंतिम परिणाम से अवगत होने के बावजूद इसके लिए गिर जाती है। स्टोरी से ज्यादा ये किसी ऐसी चीज की इच्छा के लिए एक सीधा संकेत है, जो फिल्म के पौराणिक भगवान हस्तर की कथा के साथ परिवार की 3 पीढ़ियों में तुम्बाड की दुनिया को भागों में फैलाती है, या जिसका नाम नहीं लिया जाएगा। कहानी की शुरुआत उनकी कथा से होती है। हस्तर संसार की रचना करने वाली देवी और 16 करोड़ देवी देवताओं का ज्येष्ठ पुत्र था। अपने पहले जन्म के लिए प्यार देवी ने घातक रूप से घायल हस्तर को वापस अपने गर्भ में रखा। उसे बचाने के लिए अंतिम कीमत चुकानी पड़ी। उसकी कभी पूजा नहीं की जानी थी। हर इतिहास, हर शास्त्र से हस्तर का नाम मिटा दिया गया, और सिंपल है कि समय के साथ सब उसे भूल गए। इस कहानी में दूर दराज के तुम्बाड गांव का एक कोनकनस्थ ब्राह्मण परिवार इस शापित देवता को नहीं भूला है। उन्होंने एक मंदिर बनाया और उससे धन प्राप्त करने का एक तरीका खोजा। इससे क्रोधित होकर बाकी देवताओं ने तुम्बाड को लगातार बारिश में डूबने का श्राप दे दिया। जब इस परिवार के अंतिम पितामह अपने वंशजों के लिए एक पैसा छोड़े बिना मर गए, तो ऐसा लगा जैसे असीमित धन का रहस्य खो गया हो। फिल्म तुम्बाड एक शानदार सिनेमेटोग्राफी का दावा करती है, चाहे वो गांव का बेमौसम बारिश का इलाका हो या आजादी की कगार पर खड़े देश के लगातार बदलते सीन्स या देवी की रक्त लाल कोप जिसमें हस्तर फंसा रहता है। हर फ्रेम एक शानदार वर्क की तरह दिखता है। कहानी लगातार तुम्बाड गांव के जीर्ण शीर्ण वादा और पुणे के फलते फूलते शहर के बीच बदलती रहती है। हर एक सीन, चाहे वो एक पुराना ग्रामोफोन हो या एक प्राचीन ताला और चाबी का सेट, बड़ी माप के साथ सिद्ध किया गया है। विस्तार पर ध्यान इतना सही है कि क्षणों में फैंस को उस समय में वापस ले जाया जाता है, जो अब केवल कहानियों में मौजूद है। फैंटेसी, हॉरर और पौराणिक कथाओं का मिक्सचर तुम्बाड कहानी कहने में समृद्ध है। बेसिकली ये 1918 से 47 की टाइमलाइन से चलती है, अक्सर इसे बदलते समय से जोड़ती है। हम राव परिवार की दुनिया देखते हैं, जहां कुलपति हवेली या वाड़ा में रहते हैं, लेकिन उनका परिवार बहिष्कृतों की तरह बदहाली में रहता है। ये कभी स्पष्ट नहीं किया गया कि पितृपक्ष की देखभाल करने वाली महिला पत्नी है या उसकी रखेल। शायद इसने एक युवा विनायक पर गहरा प्रभाव डाला होगा, क्योंकि हम उसे बूढ़े होते हुए उसी तरह के कदमों पर चलते हुए देखते हैं। धन उसे समृद्धि, प्रसिद्धि लाता है, और वह उन्हें महिलाओं और नशीले पदार्थों पर खर्च करता है। ऐसा शख्स है जो अपनी महिलाओं को नियंत्रण में रखना पसंद करता है, यहाँ तक कि वह देश की महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता देने वाली आजादी के विचार पर भी हंसते हैं। स्टोरी के कैरेक्टर को जीवन में केवल एक चीज की जरूरत है, और वो है धन। उसका लालच, जो स्पष्ट रूप से उसकी कोई लिमिट नहीं है। विनायक उस जहरीली मर्दानगी के बारे में सोचते हैं जो समाज में बहुत प्रचलित है। हालांकि हस्तर के बारे में कहीं बताया नहीं गया है, लेकिन हस्तर को प्रसन्न करना एक काफी रिस्की काम होता है। किंवदंती के अनुसार हस्तर ने धन अर्जित किया था, लेकिन फसलों के लिए ऐसा नहीं कर सका। उसके अतिरिक्त भूख को गेहूं से बनी गुड़िया से बुझाया जा सकता है, और जब वह खाने में व्यस्त होता है तो उसके पास से सोने के सिक्के गिर जाते हैं। हस्तर का अभिशाप मानव स्वभाव का रूपक है। ये भी एक मैसेज ये फिल्म देती है, दौलत के चक्कर में हम अक्सर बुनियादी जरूरतों को ही भूल जाते हैं, और जब समय आता है तो ये स्पष्ट हो जाता है कि सोने के सिक्के भी धातु का एक टुकड़ा मात्र हैं। अगर उन्हें आपका भोजन नहीं मिल सकता है। तुम्बाड का क्लाइमैक्स इसी आधार पर बनाया गया है। तुम्बाड देखना एक मास्टरपीस एक्सपीरियंस है। यह आपको अपने नैरेटिव में पूरी तरह से समझ लेता है। फिर सिर्फ इतना है कि इस फिल्म को मैं कभी थिएटर में नहीं देख पाया। अगर तुमने देखी है तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।